गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज की जो डेट है वो है 29 मई 2022 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी जो है आप लोगों को वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही आपसे एक जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। क्लियर है ना? और अगर कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण की जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये जो है किस मंत्रालय ने अभी लॉन्च किया है, इसके बारे में बताना है। तो ये जो किया है वो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय है उनके द्वारा करा गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? याद रखिएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो है 2023 जो लॉन्च किया है वो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ही करा गया है। ये आपको याद रखना है। अब बात आती है कि 2023 की इसकी थीम क्या है। देखिए, हर साल जो है इसको मैक्सिमम इसको लॉन्च करा जाता है, और जब जब इसको लॉन्च कर जाता है इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के जरूर देता हूँ। 2 से 3 वीडियो इसके ऊपर बनी हुई है चैनल के अंदर, अगर आपने नहीं देखी हो देख लीजिएगा। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जो लॉन्च करा गया, इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की इस बार की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? कचरा मुक्त शहरों के लिए अपशिष्ट से धन है। क्या है? कचरा मुक्त शहरों के लिए अपशिष्ट से धन है। अब इसका मतलब आता है सर, अपशिष्ट से धन का मतलब क्या है? देखिए, हो क्या रहा है पूरे भारत में, अगर मैं बात करूं तो जो अपशिष्ट कचरा होता है उससे दोबारा रिसाइकल करा जा रहा है। भाई क्या होता है, जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रिशियन चीजों की, कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, कुछ भी है, अब उसके पार्ट्स को फेंक दिया जाता है कि वो खराब हो गया। अब कई बार क्या होता है, पूरा पार्ट है, जैसे कि एक माउस है, अब माउस के अंदर कुछ चीज खराब हुई थी, तो जाहिर सी बात है पूरा माउस तो एक साथ खराब नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो उसके अंदर कोई ऐसा पार्ट होगा जो कि खराब होगा, जिसके कारण वो माउस नहीं चल रहा होगा, है ना? लेकिन जो पार्ट खराब हो गया उसको तो हटा देते हैं, लेकिन जो बाकी पार्ट होते हैं वो तो वर्किंग में है ना, तो उनको ले लिया जाता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अपशिष्ट से धन, तो ये होता है अपशिष्ट को दोबारा से रिसाइकल करना, मतलब ये चीज है। तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम पोरोल को किस शहर के एनआईटी में उद्घाटन जो है किया गया है, इसका किस शहर में कहा गया है? तो ये जो है तिरुचिरापल्ली, क्या तिरुचिरापल्ली, ठीक है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तिरुचिरापल्ली में जो है इसका उद्घाटन अभी करा गया है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना? सुपर कंप्यूटर परम है जिसका अभी उद्घाटन जो है यहीं पर करा गया है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के 26 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू जो है एविएटर बनी है? तो ये कौन बनी है, मतलब ये किस राज्य की है एविएटर जो है बनी है? तो ये जो है हरियाणा से बिलोंग करती हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 26 वर्षीय है कैप्टन अभिलाषा बराक, जो कि भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू जो है बनी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा, ये जो है हरियाणा से, तो हम लोग बात हरियाणा से करेंगे। सबसे पहले आप इमेज में देखिए, थोड़ा सा इमेज फटा हो जो है, साफ नहीं है, लेकिन यही है। ठीक है, अभिलाषा जो बनी है। बात करते हैं करण से। तो देखिए, हरियाणा के बारे में अगर करण से बात करें तो ये पॉइंट जो है हरियाणा के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है। जिन पॉइंट्सों को आप जानते हैं मेरे साथ रिवीजन करिएगा, और नीट स्टूडेंट हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनेगा, ताकि आप भी क्या कर सके, नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो 3 कार्य नहीं करे हैं, वीडियो को लाइक करना, दूसरा जो है चैनल को सब्सक्राइब करना, और तीसरा जो है शेयर करना। अगर ये तीनों काम अभी तक आपने नहीं करे तो कर लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे, है ना? लाइक करेंगे तो हमें खुशी होगी, आपको खुशी होगी कि हमने लाइक करा, हमें खुशी होगी कि आपने लाइक करा, है ना? सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा होता है, फैमिली बढ़ती है, और शेयर करेंगे तो और अच्छा होता है। तो इस चीज से देखिए, राज्य के जो कृषि मंत्री हैं जयप्रकाश दल्ला, इन्होंने जो है अभी चारा विजयी योजना को जो है शुरू करा था। राज्य सरकार ने एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया था। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित जो है यहाँ किया गया, मतलब। राज्य सरकार ने हाल ही में सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के मसौदे को मंजूरी दी। रेणु भाटिया राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष नियुक्त करी गई थी अभी, और राज्य सरकार ने नर्सिंग नीति को मंजूरी दी थी, और खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू करी थी। क्लियर है? चलो,
हरियाणा कैपिटल की बात करें तो देखिए चंडीगढ़ इसकी जो है कैपिटल है। मनोहर लाल खट्टर जी सीएम है, बंडारू जी यहाँ के राज्यपाल है। राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें, असेंबली में 90 सीटें। क्लियर है। मैपिंग के अंदर अगर जो है बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हरियाणा। पंजाबी हिंदी लैंग्वेज का यहाँ पर जो है यूज करा जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है। तो ये जो संस्करण है ये तीसरा संस्करण है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का तीसरा संस्करण है जिसको अभी हाल ही में शुरू करा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। और अब आप जो है इसको आपको याद रखना है। और ये जो नौसेना अभ्यास है ना, इसका जो बंदरगाह चरण जो है बंदरगाह चरण आयोजित किया गया है। इसके बाद समुद्र चरण होगा और इसके बाद जो है बंगाल के उत्तरी खाड़ी में आयोजित इसको किया जाएगा। ठीक है, पहले बंदरगाह चरण है, फिर उसके बाद जो है समुद्र चरण जो है वो होने वाला है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान के निर्देशक ए गोपाल कृष्ण ने वासविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 जीता है। ये किसने जीता है, मतलब ये किस संस्थान ने जीता है। तो ये जो अभी जीता गया है वो ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान है, उनके द्वारा जीता गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, याद रखिएगा। केंद्रीय ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के निर्देशक हैं ए गोपाल कृष्ण ने जो है अभी ये जो है 2020 का जो ये पुरस्कार है इसको जीता है। ये आपको याद रखना है। और इसमें विजेता को करीबन 1.51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार जो है दिया जाता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी का अध्यक्ष किसे नियुक्त करा गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि अभी 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा हुई थी जिसमें समिति बी का, ठीक है, यहाँ पर समिति बी लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा। समिति बी का अध्यक्ष जो है नियुक्त करा गया है वो किसे करा गया है, राजेश भूषण को जो है करा गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, राजेश भूषण ही है जिसको 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का समिति बी का अध्यक्ष जो है बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और यह समिति विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर चर्चा करती है। ठीक, ये याद रखिएगा। इमेज में आप इनको देख ही सकते हैं। अब बात नियुक्ति से थी क्वेश्चन, तो हम लोग नियुक्ति से पॉइंटों को समझते हैं और जिन पॉइंट्सों को आप जानते होंगे मेरे साथ रिवीजन करेंगे। न्यू स्टूडेंट हर पॉइंट्सों को ध्यान से सुनेंगे ताकि नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। और अगर अभी तक आपने वो 3 कार्य नहीं करे हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तीसरा शेयर करना, तो ये तीनों काम को जो है आपको कर लेना है ताकि आपके लिए और हमारे लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, चलिए तो देखिए, विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, और इसका ये जो नाम है ना आपको आगे तक पेपर में देखने को मिलेगा क्योंकि ये पर्सनल सेक्रेटरी की बात हो रही है यहाँ पर। टीवीएस मोटर कंपनी ने सुदर्शन वेणु को अपना प्रबंधन बनाया था। भारत सरकार द्वारा कल्याण आयुक्त के पद पर जो है विवेक रूसिया को अभी नियुक्त करा गया था। हेल्थ केयर कंपनी है फार्मेजी ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति महेश वर्मा को NABH का अध्यक्ष बनाया गया था। विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय का अध्यक्ष नियुक्त करा गया था। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने प्रशांत झावेरे को नियुक्त किया था। संजीव कपूर को जेट एयरवेज का जो है CEO नियुक्त किया गया था। वहीं डिश टीवी इंडिया ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक चेतन घाटे जो है इनको नियुक्त करा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, रिवीजन करते रहिएगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्न में से कौन सा शहर है जो जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है। ये कौन सा शहर है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कोलकाता बिल्कुल राइट है। कोलकाता नगर निगम ने जो है पीपुल्स जो है बायोडा जो बायोडावर्सिटी है ना, बायोडावर्सिटी यानी कि रजिस्ट्री, इससे जो है जारी किया है। ठीक है ना, और कोलकाता अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर जो है बन गया है। ये आपको याद रखना है। सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत ने किस राज्य में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये भारत ने जो है किस राज्य में करा है, तो ये जो है उड़ीसा के अंदर करा गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने हाल ही में ही अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से जो है, किसके, अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। अब बात आती है सर इसका उद्देश्य क्या होगा। जैसी बात है भाई, कोई कार्यक्रम में तो उद्देश्य तो होता ही है। तो उद्देश्य ये है कि युवाओं को उत्कृष्टता यानी कि बेहतर सम्मान और दोस्ती को ओलंपिक मूल्यों में से परिचित परिचित जो है कराना है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में इंडियन कॉमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड के स्थायी मान्यता को रद्द कर दिया है। तो ये किसने करा है। सेबी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सेबी ने जो है करा है, ए बिल्कुल राइट आंसर है। बाजार नियामक सेबी ने जो है इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की स्थायी मान्यता जो थी उसको रद्द कर दिया है, ठीक है। और ये जो है ना, मतलब रद्द करने का कारण अगर मैं आपको बताऊं तो सेबी द्वारा जो निवल मूल्य होता है ना और बुनियादी ढांचे के मानदंडों सहित कई आधार पर गैर अनुपालन घोषणा करने के बाद स्थायी मान्यता को रद्द कर दिया गया है इनके द्वारा, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 का क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस देश में हुआ था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जापान बिल्कुल राइट आंसर है। जापान की राजधानी टोक्यो है, टोक्यो में जो है हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बारे में वीडियो दी है मैंने, अगर वो वीडियो नहीं देखी हो क्वाड वाली तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश है जो मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। भैया ये जो बीमारी है मंकी पॉक्स, इसके ऊपर कल ही मैंने आपको वीडियो कराई थी, ठीक है। और मंकी पॉक्स के ऊपर जो मैंने आपको वीडियो कराई थी, नहीं देखी हो देख लीजिएगा। मंकी पॉक्स बीमारी 15 देशों में अब तक फैल चुकी है, ठीक है ना। और 200 से प्लस इसके जो है केस देखने को मिल चुके हैं पूरे विश्व, पूरे अभी तक 15 देशों में। साथ में भारत के अंदर अभी तक इसका कोई भी मामला नहीं आया है, ठीक है। लेकिन ये बीमारी फैल रही है, ये बताया जा रहा है। तो ये जो घोषणा हुई है, ये जो घोषणा है वो बेल्जियम के द्वारा करी गई है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए जो है क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला के साथ ही बेल्जियम विश्व का जो है पहला देश बन गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 21 दिन का क्वारंटाइन जो है अनिवार्य हो गया है यहाँ पर, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को होता है तो उसको फिर 21 दिन तक रहना पड़ेगा। किस लेखकों को अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ये मिला है गीतांजलि श्री को, ठीक है। इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। गीतांजलि श्री जो है उनको मिला है। क्लियर हो गया, इमेज में आप इन्हें देख सकते हैं। चलिए कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे। तो महिला T20 चैलेंज के लिए किसके साथ करार करा है, तो ये NFTA पार्टनर के साथ किया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, WEF यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये थी आज की इंपोर्टेंट करने की क्लास। वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा गाइस, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।